Good morning, students. Today we will discuss the source of energy. Sources of energy means energy has many forms like electrical energy, chemical energy, sound energy, light, heat, etc. So today we will discuss the sources of energy. So we need energy to perform physical activities as walking, running, picking up things, removing things, etc. तो हम जानते हैं कि हम कुछ भी अगर फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी कहने का मतलब कोई भी काम अगर करते हैं तो जितने भी काम हम लोग करेंगे, ठीक है, ईच वर्क नीड एनर्जी, ठीक है, कि हर काम को एनर्जी की आवश्यकता होती है। बिना एनर्जी के हम कोई भी काम नहीं कर सकते, ठीक है। किसी मान लो चलते हैं, दौड़ते हैं, किसी चीज़ को उठाते हैं या किसी को हटाते हैं, ठीक है, तो हर एक फिजिकल एक्टिविटी में एनर्जी जो है आवश्यक होती है। इन आवर earlier classes we have learned about different types of energy as chemical, electrical, sound, light and heat energy. We know that one type of energy can be transformed to another type. So we know the energy has in many forms, and energies are converted into another form. कि हम जानते हैं कि एनर्जी के कई फॉर्म होते हैं, कई रूप होते हैं, और एनर्जी जो है एक रूप से, ठीक है, एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, कि एक फॉर्म से, एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफ़र होते रहता है एनर्जी। जैसे कि सनलाइट देखते हैं, सनलाइट आता है, ठीक है, अगर मान लो वहाँ पे हम लोग सोलर सेल के बारे में बात करेंगे, ठीक है, तो या फिर मान लो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हम लोग लेते हैं, जनरली इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ज़्यादा यूज करते हैं, तो एक बैटरी लेते हैं। जैसे मोबाइल ही चलाते हैं तो मोबाइल में एक बैटरी होता है, तो चार्जिंग करते हैं, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो करके बैटरी में स्टोर होता है, ठीक। बाद में वही केमिकल एनर्जी है सिस्टम को चलाता है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो इस तरीके से देखते हैं कि एनर्जी जो है आपस में इंटरकन्वर्टेबल होते हैं, एक दूसरे में चेंज होते रहते हैं। राइट ए लिस्ट ऑफ द यूजेज ऑफ द गिवन एनर्जी इन योर डेली लाइफ। तो हमें लिस्ट बनाना है कि कौन कौन सा एनर्जी हम लोग यूज करते हैं। तो जनरली हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही यूज करते हैं। अगला है, वी फाइंड दैट मोस्ट ऑफ द एनर्जी यूज्ड बाय अस इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हैव यू एवर वंडर्ड फ्रॉम where we get this electrical energy, how this electrical energy is produced and distributed from the distributing center to four of places। तो हम देखते हैं कि जो हमारा ज़्यादातर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी का ही यूज करते हैं। तो अब हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी हुआ है कहाँ से उत्पन्न हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, और जहाँ ये प्रोड्यूस हो रही है वहाँ से बहुत सारे प्लेसेस में दूर दूर तक कैसे भेजा जाता है। कम वी विल डू एन एक्सपेरिमेंट टू फाइंड फ्रॉम वेयर वी गेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो कुछ एक्टिविटी करते हैं जिसके थ्रू हम फाइंड करेंगे, पता लगाएंगे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें कैसे मिलता है, ठीक है। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिया गया है पहला में 12.2। हाइड्रो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहने का मतलब है, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, ठीक है, और हाइड्रो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय वाटर, ये बोल सकते हैं हम लोग। तो पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जहाँ पे एनर्जी जो है वो वाटर के थ्रू प्रोड्यूस किया जाता है। एक्टिविटी शो करने के लिए देखते हैं कि कुछ रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे मैच बॉक्स है, 4 स्मॉल प्लास्टिक स्पून, 1 एम्प्टी रिफिल, ठीक है, रिफिल मतलब पेन वाला। तो जो डायग्राम यहाँ पे दिखाया गया है, इस तरीके से अरेंज करते हैं कि एक मैच बॉक्स ले लिए, बीच में होल कर दिए, ठीक है, और रिफिल को ऐसे करके सीधा बाहर निकाल दिए बीच से होते हुए, और जो स्पून जैसे बोला जा रहा है, ठीक है, तो इस तरीके से उसको ब्लेड के फॉर्म में इस तरीके से जोड़ देना है,
ठीक है, जैसे यहाँ पे डायग्राम दिखाया वैसे यहाँ पे जोड़ देना है और एक इसको इस तरीके से अरेंज करना है ऐसे करके। और यहाँ से हमारा टैप वाटर रहेगा, मीन्स नल रहेगा, पानी गिरता रहेगा, एक ब्लेड पे पड़ेगा, ये घूमेगा, फिर अगले ब्लेड पे पड़ेगा, फिर घूमेगा। इस तरीके से देखते हैं कि ये कंटिन्यू घूमते रहता है। ठीक है, अब जो ये घूम रहा है उसका यूज़ कहाँ पे करते हैं देखते हैं, एक्टिविटी में पढ़ते हैं कि मेक कट्स ऑन 4 साइड्स। तो देखेंगे यहाँ पर दिया गया है कि किस तरीके से इसको अरेंज करना है, तो ये अरेंज हम लोग कर चुके हैं। अगला है व्हाट हैपेंस व्हेन वाटर फॉल ऑन द स्पून, कि इस स्पून में जब वाटर गिर रहा है तो ये क्या हो रहा है, तो ये घूमेगा, रोटेट होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा सम व्हाट सिमिलर अरेंजमेंट्स इन देयर इज देयर इन। तो यहाँ पे देखते हैं जो एक्टिविटी हमें दिखाया गया है कि डैम्स वेयर द accumulated water is made to flow with a force such that the turbines on its way turn and rotate. This turbine is connected by a shaft to generator which produce electricity. कि जनरेटर क्या चीज़ है, जनरेटर इज ए सिस्टम दैट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, कि जनरेटर एक ऐसा सिस्टम है जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। उस जनरेटर को घुमाना पड़ता है, तो घुमाने के लिए हम लोग, ठीक है, टू रोटेट जनरेटर वी विल यूज टर्बाइन एंड टर्बाइंस आर रोटेटेड बाय वाटर ऑफ डैम्स। ठीक है, कि डैम में जो वाटर होता है इस तरीके से, तो इसका लेवल जो ऊपर रहता है और इस टर्बाइन को यहाँ पे फिट करते हैं और पानी का जो फ्लो होता है इस तरीके से पानी जो है फ्लो हो यहाँ से बहता जाएगा। ठीक, ये जैसे ही बहेगा तो इसके जो टरबाइन का जो पंख है यहाँ पे, मीन्स फैन बोलेंगे, इसको ये घुमा देगा कंटिन्यू इस तरीके से। और ये जैसे यहाँ पे घूमेगा तो इसका जो ये जो है सीधा सीधा कनेक्ट है इस जनरेटर के सॉफ्ट से। सॉफ्ट मतलब सेंटर वाला पॉइंट होता है, ये यहाँ से कनेक्ट है। तो जैसे ही ये पानी यहाँ से यहाँ बहेगी, ठीक है, फ्लो होगा, तो ये टरबाइन को घुमा देगा। टरबाइन जैसे ही घूमेगा ये जनरेटर को घुमाएगा, और जनरेटर जैसे ही घूमेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगा और इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लोग कहीं और कनेक्ट करते हैं जो कि हमारे यूजेबल होता है, हम लोग उसको यूज करते हैं। तो इस तरीके से देख रहे हैं कि हाइड्रो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो बाय यूजिंग टरबाइन, ठीक है, बाय यूजिंग टरबाइन विथ अ जनरेटर एंड वाटर वी कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दैट मीन्स हाइड्रो इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पे, इन छत्तीसगढ़ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड एट हसदेव बांगो एंड गैंगरेल डैम। तो हसदेव बांगो जो बांध है उसमें है और दूसरा गैंगरेल डैम में है। गैंगरेल डैम का मतलब जो धमतरी में है हमारा प्रोजेक्ट, ठीक है, उसमें है। तो ये हो गया हमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नेक्स्ट है टाइडल एनर्जी। देखते हैं टाइडल एनर्जी मतलब क्या होता है। तो टाइडल एनर्जी कहने का मतलब है कि यहाँ से एक चीज़ मैं समझा देता हूँ कि जो टाइड यूज किया गया यहाँ पे, ठीक है, टाइड का मतलब होता है सी में, मीन्स समुद्र में वाटर लेवल का ऊपर जाना और नीचे होना। ठीक, तो जैसे ये जो टाइडल है, ठीक है, हम लोग सिंपली बोल सकते हैं कि चंद्रमा जब पृथ्वी के नज़दीक आती है तो पृथ्वी में जैसा ग्रेविटेशनल फोर्स है वैसा ही ग्रेविटेशनल फोर्स चंद्रमा में भी है, मून में भी है। तो जैसे पृथ्वी के नज़दीक आती है तो वहाँ से कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है, ठीक है, जिसके वजह से क्या होता है कि जो सॉलिड पोर्शन है अर्थ पे उस पर तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो वाटर है उसमें क्या होता है कि वाटर खींचा जाता है उसमें। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो समुद्र होता है उसमें वाटर का लेवल बढ़ जाता है, ठीक है, और बाद में वही घट जाता है। ठीक, तो उसी को बोलते हैं टाइडर। तो देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है कि इस तरीके से समुद्र को अरेंज कर देना है। समुद्र मतलब जैसे कि देखते हैं कि इस तरीके से हम लोग दीवार बनाते हैं, ठीक है, बड़ा वाला। तो ये सी है, ये डैम है, ये डैम है, ये सी है। यहाँ पे पहले वाले डायग्राम में अगर देखा जाए तो हाई टाइड है, ये लो टाइड है। हाई टाइड में क्या होगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा हुआ, ग्रेविटेशनल फोर्स मून का अगर ज़्यादा हुआ तो वाटर को खींच करके ऊपर ले जाएगा। ठीक,
और अगर ग्रेविटेशनल फोर्स से कम हुआ तो वो नीचे आ जाएगा। ठीक, तो जैसे यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स ऊपर हुआ तो वाटर का लेवल ऊपर हो गया, वाटर का लेवल ऊपर हो गया तो ये डैम का जो लेवल है ये नीचे था। ठीक है, नीचे है, तो समुद्र से वाटर जो है निकलना स्टार्ट करेंगे कहाँ पे, ये डैम साइड में। ठीक, अब बीच में हम लोग टाइड मतलब यहाँ पे टरबाइन को इस तरीके से फिट कर दिए हैं और ये टरबाइन सीधा सीधा कनेक्ट रहेगा जनरेटर से। तो वाटर जैसे यहाँ से फ्लो होकर के डैम में जाएगा तो ये टरबाइन को रोटेट करेगा। ठीक है, तो टरबाइन को जैसे ही रोटेट किया, ये जनरेटर से फिट है, कनेक्ट है, ये जनरेटर को घुमाएगा और फाइनली इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा। ठीक, दूसरा देखेंगे कि अगर मान लो यहाँ से अट्रैक्शन फोर्स कम हुआ, ठीक है, लो टाइड हुआ, तो सी का जो लेवल है नीचे चला जाएगा, डैम का इससे ऊपर हो जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ से नीचे गिर जाएगा ये, तो डैम से वापस जो है सी में जाना स्टार्ट कर देगा। ठीक, तो डैम से सी में जाना स्टार्ट कर देगा, तो टरबाइन को ऐसे फिट किए रहते हैं कि चाहे वाटर कहीं से कहीं जाए उसका घूमना कंफर्म है। ठीक, तो डैम का जब एनर्जी मीन्स वाटर का लेवल बढ़ जाता है तो वापस ये सी में जाता है। ठीक है, जिससे टरबाइन फिर से घूमता है और ये घूमते हुए किसको घुमाएगा, जनरेटर को, और जनरेटर को जैसे ही घुमाएगा तो हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके देगा वो। देखते हैं क्या बोल रही है। Another example of the use of the energy is flowing water is the use of the high and low tides of the sea to produce electrical energy. For this dam are made at the mouth of sea bias. ठीक है, at high tide the level of the water increases. ठीक है, and water flow into the dam. ठीक है, कि जब हाई टाइड होता है तो ये वाटर का लेवल ऊपर हो जाता है और ये डैम में फ्लो होता है इनटू द डैम विच मेक्स द टरबाइन प्लेस्ड ऑन द वे रोटेट। ठीक है, कि क्या करेगा, जैसे ही लेवल ऊपर होगा ये वाटर यहाँ से फ्लो होगा और ये क्या करेगा, टरबाइन को घुमाना शुरू कर देगा। इन द सेम वे एट लो टाइड, ठीक है, वाटर फ्लो फ्रॉम द डैम टू द सी, कि लो टाइड में क्या होगा कि डैम से ये सी में जाएगा और फिर ये टरबाइन को घुमाएगा, विच अगेन मेक्स द टरबाइन रोटेट। The turbine are connected to the generator and they produce electrical energy. The source of electrical energy here is a tidal energy. तो यहाँ टरबाइन कनेक्ट हुआ है किससे, जनरेटर से, और टरबाइन अगर घूमा तो जनरेटर भी घूमेगा और फाइनली इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करके हमें प्रोवाइड करेगा। ठीक है, सो दिस टाइप ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय टरबाइन इन द सी एंड डैम इज नोन एज टाइडल एनर्जी। तो इंडिया में देखते हैं कहाँ कहाँ पे है ये। तो दिया है कि इन इंडिया प्लेसेस ऑफ टाइडल एनर्जी हैज़ बीन डिस्कवर्ड, इंडिया को डिस्कवर किया गया है। दीज आर एट बाय ऑफ कच्छ इन गुजरात, की गुजरात के कच्छ की खाड़ी में। ठीक है, एंड द ईस्टर्न बॉर्डर नियर वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल में जो होता है, ठीक है, खाड़ी मीन्स ईस्टर्न बॉर्डर बोला गया है वेस्ट बंगाल के पास, वहाँ भी टाइडल एनर्जी का सिस्टम जो है फिट किया गया है। अगला है विंड एनर्जी। विंड एनर्जी कहने का मतलब है कि विंड जो है हमारा एनर्जी एयर ही है। एयर अगर एक जगह पे स्थिर है तो उसको एयर बोलेंगे, लेकिन अगर मान लो वही स्पीड में अगर घूमती है, एक जगह से दूसरे जगह पर रोटेट होती है, घूमते रहती है, या फिर कहीं मूव करती है, तो स्पीड वाले एयर को हम लोग नाम दे देते हैं विंड। ठीक है, तो देखते हैं कि विंड में क्या बोला गया है। यू मस्ट हैव सीन बीड्स ऑफ पेपर, ठीक है, लीव्स फ्लाइंग इन स्ट्रॉन्ग विंड, कैन यू गेट एनर्जी फ्रॉम स्ट्रॉन्ग विंड, फाइंड फ्लोइंग विंड। ठीक है, तो इसमें देखते हैं किस तरीके से अरेंज किया है। तो इस तरीके से लिया गया है इसको। ठीक है, पेपर को ऐसे करके सीधा लाइन खींच देना है, मीन्स ये सिर्फ काटने के लिए है कि ये सीधा लाइन से काटें, और काटने के बाद एक के मतलब ये पहला वाला पोर्शन है तो एक सिरे को यहाँ पे एक एंड को जोड़ देना है, दूसरे वाले के फिर इसी एंड को जोड़ देना है, तीसरे वाले में यहाँ से जोड़ना है, चौथे वाले में 1 2 3 4 ऐसे करके जोड़ना है। इसका ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, इसका ये वाला पोर्शन, इसका ये वाला पोर्शन, ऐसे जोड़ देना है और इस तरीके से एक पेपर फैन बना लेना है। तो ठीक है, तो इसको देखते हैं कि हवा में जब इसको दौड़ाते हैं, मीन्स ले करके हवा में दौड़ते हैं तो ये घूमना स्टार्ट कर देता है। ठीक, तो सेम यहाँ पे इस तरीके से करेंगे। तो जो टरबाइन था, ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा कि इस तरीके से हम लोग जो सिस्टम हमारे इस तरीके से अरेंज कर लेते हैं कि ये हमारा लीफ है,
ठीक है, पंख मान के चलेंगे इसको, विंड फार्म बोला गया इसको, ठीक है। विंड फार्म कहने का मतलब है कि विंड के थ्रू जहाँ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे इस तरीके से अरेंज करते हैं, तो जैसे ही हवा आएगी, ठीक है, हवा जो है बहना स्टार्ट होती है विंड से के प्रेजेंस में, ये घूमना स्टार्ट कर देते हैं और ये सीधा सीधा कनेक्ट होंगे जनरेटर से। तो जितना ज़्यादा घूमेंगे उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा और इस तरीके से यहाँ पर, ठीक है, विंड एनर्जी प्रोड्यूस किया जाता है। फ्लोइंग wind is allow a source of energy which is called wind's energy. The direction and the speed of winds varies from place to place and from time to time, but at some place the direction and speed remains constant, ठीक है। इसका जो डायरेक्शन है टाइम के टाइम और हर जगह पे वेरी करता है, लेकिन कहीं कहीं पे कांस्टेंट भी होता है दोनों। एट दिस प्लेसेस बिग फैंस आर टर्बाइंस, ठीक है। इस प्लेस में जो फैन लिया गया, इसी को हम लोग टरबाइन बोल रहे हैं, वहाँ पे वाटर के फॉर्म में छोटा वाला लिए थे और यहाँ पे ये टरबाइन है, ठीक है। तो टरबाइन में ये पंख हो गया उसका, मीन्स फैन हो गया। तो जैसे ही हवा चलेगी यहाँ पे ये ऐसे घूमेगा। आर बिल्ट एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय द जनरेटर अटैच्ड टू द विंड मिल, ठीक है। अब इसको विंड मिल का नाम दिया गया है कि विंड का जो ये, अब इसको टरबाइन बोलेंगे, ठीक है। तो ये सीधा सीधा कनेक्ट होगा जनरेटर से और जनरेटर ये घूमेगा तो जनरेटर भी घूमेगा और जनरेटर घूमा मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा। द प्लेसेस वेयर दिस विंड्स मिल्स आर कंस्ट्रक्टेड आर कॉल्ड विंड फार्म्स। और जहाँ पर ये विंड के थ्रू विंड एनर्जी प्रोड्यूस किया जाता है, विंड एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस किया जाता है, उसको बोलते हैं विंड फार्म। इन इंडिया लाइक गुजरात, राजस्थान, वेस्टर्न मध्य प्रदेश, सी शोर एरिया, ठीक है, कि जो गुजरात है, राजस्थान है, वेस्टर्न एमपी है, समुद्र के किनारे सब मिलता है। साउथ ईस्टर्न तमिलनाडु, आइसलैंड, बाया बंगाल मीन्स बंगाल की खाड़ी, एंड अरेबियन सी एंड सम प्लेसेस ऑफ कर्नाटका आर फाउंड सुइटेबल फॉर विंड फार्म। इतने जगह को विंड फार्म के लिए सुइटेबल है। वाई आर दिस प्लेसेस हैव ओनली सुइटेबल फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ विंड फार्म्स, ठीक है। तो वहाँ पे देखेंगे कि विंड का जो स्पीड है, मीन्स विंड मीन्स एयर इन स्पीड, ठीक है, कि एयर विथ मोशन इज नोन एज विंड, ठीक है। तो वहाँ पे जगह जो है खुली है, जैसे कि इसके पहले वाले डायग्राम में देखे थे कि जहाँ ये जो हम लोग ये लगाए थे, ठीक है, जो टरबाइन लगाए थे एयर के फॉर्म में विंड्स वाला, ठीक है। तो वहाँ पे देख लेते प्लांट नहीं थे, ठीक। तो जहाँ प्लांट ना वहीं पे ये अच्छे से घूमेगा, नहीं तो प्लांट अगर होगा तो एयर का जो स्पीड है उसको कम कर देगा और घूमने का जो स्पीड है कम हो जाएगा, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी हमारा कम प्रोड्यूस होगा। अगला है हमारा स्टीम एनर्जी। तो स्टीम एनर्जी में भी इस तरीके से करते हैं, ठीक है, कि ये एक बॉक्स ले लिए, मीन्स केटली बोलते हैं, ठीक है। इसको हीट किए, अंदर में वाटर है, गर्म हुआ, ठीक है। तो ये वाटर यहाँ से वेपर बन के इस तरीके से निकलेगा, ठीक है। और जैसे ही निकलेगा इसको इसके मुंह पे जो पहला वाला सिस्टम हम लोग अरेंज किए थे हाइड्रो वाले में, इसमें रख देना है। तो ये प्रेशर के साथ क्या करेगा, इस फैन को ऐसे धक्का देगा, ठीक है, पुश करेगा। जैसे ही पुश करेगा अगला फैन आएगा उसको भी पुश करेगा, तो ये कंटिन्यू घूमता जाएगा, ठीक है। तो स्टीम के थ्रू भी हम लोग इस टरबाइन को घुमा सकते हैं, ठीक है। जनरली स्टीम का ही यूज करते हैं। तो स्टीम के थ्रू इसको घुमाएंगे, टरबाइन है, ये टरबाइन जनरेटर से कनेक्ट है और जनरेटर फाइनली प्रोड्यूस करेगा क्या, हमारा इलेक्ट्रिसिटी। तो ये था हमारा स्टीम एनर्जी। अगला है हमारा न्यूक्लियर एनर्जी। तो न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इस क्लास में इतना ही। थैंक यू।